खबर तो पूरी दुनिया के साथ आपको भी पता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उसके अरबपति मित्र एलन मस्क में जबरदस्त ठनी हुई है। सिर्फ रास्ते ही अलग नहीं हुए, बल्कि अब ये दोनों एक दूसरे को ठिकाने लगाने की बात कर रहे हैं। हम आपको बता दें, सिचुएशन समझाने के लिए आज हमने ट्रकों के पीछे लिखी शायरी में से कुछ शेर आपके लिए चुने हैं। हम इन्हें ट्रंप और मस्क की टूट चुकी दोस्ती को समर्पित कर रहे हैं। इन्हें सुने, आप समझ जाएंगे कि ट्रंप और मस्क के बीच आखिर क्या ट्रेजेडी हुई है। जिस पर भरोसा किया वही दर्द दे गया, ये शेर है जो कि यहाँ पर एकदम फिट बैठती है। मतलबी दोस्त था, पीठ में खंजर दे गया। साथ ही किसी ने पूछा दोस्ती कब तक चलती है, मैंने कहा बस मतलब तक ही चलती है। दूसरा, मैंने दोस्त पर आंख बंद कर यकीन किया, उसने वक्त नहीं लगाया आंखें खोल देने में। ये दोस्ती, ये जिंदगी एक सर्कस है साहब, यहाँ मतलब के करतब देखने को मिलते हैं। दोस्ती में हम दोनों ही कमाल कर रहे थे, मैं उसे, वो मुझे, बस इस्तेमाल कर रहा था। देखिए, और बदकिस्मती से अमेरिका में ट्रकों के पीछे धोखे और दगाबाजी वाली इस तरह की रचनाएं और लाइनें आपने भी पढ़ी होगी, वरना डोनाल्ड ट्रंप और साथ ही एलन मस्क अब तक एक्स पर या फिर सोशल मीडिया पर अभी इसे और भी शेयर कर रहे होते। और अब आपको बताते हैं कि ट्रंप और मस्क के बीच ये दरार आखिर क्यों पड़ी और कितनी लंबी चौड़ी ये दरार है, और ये दोनों एक दूसरे की बर्बादी के लिए कितना आगे बढ़ चुके हैं। ये लड़ाई है दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान और सबसे अमीर इंसान के बीच की, और दोनों का अहंकार इस वक्त आसमान को छूता नजर आ रहा है। एलन मस्क ने ट्रंप की राजधानी तबाह करने की कसम खा ली है। अमेरिका में नई सियासी पार्टी के लिए रायशुमारी स्टार्ट हो गई है, तो वहीं ट्रंप का टशन भी कुछ ऐसा है कि मानो मस्क का पूरा बिजनेस चौपट कर देंगे, उसकी सारी रईसी निकाल देंगे। दोनों बुरी तरह एक दूसरे के पीछे पड़ गए हैं, एक दूसरे को पागल बता रहे हैं, पता नहीं क्या क्या राज खोल रहे हैं, खोलने की बात कर रहे हैं। मैं तेरा ये कर दूंगा, मैं तेरा वो कर दूंगा टाइप की लड़ाई चल रही है। साथ ही आपको यहां पर बता दें कि ट्रंप को गुड बाय करने के लिए तीन दिन बाद मस्क ने वजह बताई थी। 3 जून को कहा कि बिग ब्यूटीफुल बिल को मैं और सहन नहीं कर सकता। 4 जून को कहा कि 2.2 करोड़ फॉलोअर्स बिल को खत्म करने आगे आए हैं, और कल से इस लड़ाई में नया उछाल देखने को मिला। जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में जर्मन चांसलर के साथ बैठे हुए थे, व्हाइट हाउस में आजकल जिस तरह का मजमा लगा रहा है, कल भी वैसा ही नजारा था। इसी में ट्रंप ने एलन मस्क पर कमेंट किया और उनका मजाक भी उड़ा दिया। I'm very disappointed because Elon knew the inner workings of this bill better than almost anybody sitting here, better than you people. He knew everything about it. He had no problem with it. All of a sudden he had a problem, and he only developed the problem when he found out that we're going to have to cut the EV mandate. तो ट्रंप का ये मेकअप वाला इशारा आपको बता दें मस्क की 30 मई को ओवल ऑफिस से विदाई के वक्त पर था, जिसमें ट्रंप बैठे हुए थे, मस्क खड़े हुए थे, बीमार लग रहे थे, उनकी आंखों पर चोट के निशान नजर आए। ट्रंप ने आगे कहा कि मस्क को बिग ब्यूटीफुल बिल की जानकारी थी, उन्हें ई व्हीकल पर सब्सिडी खत्म करने का पता था, वो नहीं चाहते थे सब्सिडी खत्म हो, इसीलिए ये नजारा है। ट्रंप का इतना भर कहना था कि मस्क ने अपने एक्स हैंडल पर दावा कर दिया। ट्रंप को जवाब देते हुए लिखा, झूठ है, बिग ब्यूटीफुल बिल मुझे एक बार भी नहीं दिखाया गया। इस बिल को रात के अंधेरे में पारित कर दिया गया था, कांग्रेस में किसी को बिल पढ़ने का मौका तक नहीं मिला। साथ ही मस्क सिर्फ एक कमेंट पर नहीं रुके, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप पर कई हमले किए। इसके बाद ट्रंप और मस्क दोनों खुलकर सामने आ गए। मस्क ने एक्स पर मोर्चा संभाला, तो वहीं ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर जबरदस्त बमबारी की। मस्क ने लिखा, अगर मैं नहीं होता तो ट्रंप चुनाव हार जाते, जीत नहीं पाते, हाउस पर डेमोक्रेट्स कब्जा कर लेते, रिपब्लिकन 51 से 49 के अंदर से जीतते। वहीं ट्रंप ने जवाब दिया, मैं मस्क के बगैर भी आराम से जीत जाता। इस पर मस्क ने कहा, ऐसी एहसान फरामोश इंसान मैंने नहीं देखा। डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा कि मस्क मेरे लिए परेशानी बन रहे थे, मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया, उन्हें पता था मैं ईवी मैंडेट खत्म करूंगा, वो पागल हो गए। मुझे लगता है कि मस्क सब्सिडी और ठेके खत्म किए जाए, मैं उनके सरकार के सारे एग्रीमेंट्स खत्म करने पर सोच रहा हूं।
अब यहाँ पर जरा मतलब समझिए। मतलब एलॉन मस्क ने जो ये कहा था कि 130 दिन के बाद उन्होंने ट्रंप सरकार को गुड बाय कहा है, ट्रंप ने उसे उनका पैकअप बता दिया, सीधे मैसेज दिया कि मस्क ने इस्तीफा नहीं दिया बल्कि उन्हें हटाया गया है और अब उनका अमीर नंबर 1 का भ्रम भी मिटा दिया जाएगा। ट्रंप की धमकियों पर मस्क ने भी पलटवार किया और कहा है स्पेस एक्स तुरंत अपने ड्रैगन सॉफ्टवेयर और स्पेस क्राफ्ट बंद करने पर काम करेगा। सरकार ने ईवी और सोलर एनर्जी पर छूट घटा दी है, ये बहुत गलत है। बिग अगली बिल से सरकारी घाटा तकरीबन $2.5 ट्रिलियन हो जाएगा। इस बिल में बहुत फालतू खर्च जोड़े गए हैं जिन्हें हटाना चाहिए। हालांकि एलॉन मस्क ने अपने स्पेस एक्स वाली धमकी वापस ले ली क्योंकि इससे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS मुश्किल में पड़ जाता। लेकिन इसके बदले एलॉन मस्क ने ट्रंप के चरित्र को लेकर के बम फोड़ा। अपने ट्विटर अकाउंट यानी कि एक्स अकाउंट पर डोनाल्ड ट्रंप का एक वीडियो रीपोस्ट करते हुए एप्स्टीन फाइलों का जिक्र छेड़ दिया और अब बड़ा खुलासा करने का टाइम है। डोनाल्ड ट्रंप का नाम एप्स्टीन फाइलों में है, यही वजह है कि इन्हें सार्वजनिक नहीं किया गया। डोनाल्ड ट्रंप, आपका दिन शुभ हो, दूसरी पोस्ट में लिखा। इस पोस्ट को भविष्य के लिए नोट कर लें, सच्चाई सामने आएगी। ट्रंप और मस्क की तकरार में मेन जो फैक्टर है वो टेस्ला है, ये तो पूरी दुनिया को समझ आ रहा है। लेकिन उससे पहले वो एप्स्टीन फाइल बताते हैं जिसका जिक्र मस्क ने भी किया है। जेफरी एप्स्टीन वो है जो कि अमेरिका में सेक्स रैकेट चलाता था और जिसने साल 2019 में जेल में खुदकुशी कर ली थी। एलॉन मस्क ने जेफरी एप्स्टीन के साथ ट्रंप का 33 साल पुराना वीडियो शेयर किया। आरोप लगाया कि एप्स्टीन डोनाल्ड ट्रंप का बेहद करीबी खास था और उसके केस की फाइल इसीलिए बंद की क्योंकि उसमें ट्रंप का नाम शामिल था। दोस्त जब दुश्मनी पर उतर आता है तो कितना खतरनाक हो जाता है, आज ट्रंप से बेहतर कोई नहीं समझ पाएगा। एलॉन मस्क अब ट्रंप की इज्जत के साथ साथ उसकी सियासत पर भी तार तार करने पर आ गया है। मस्क ने अपने एक्स पर एक पोल शुरू किया जिसमें पूछा गया है कि क्या मुझे अमेरिका में नई सियासी पार्टी बना लेनी चाहिए, वो पार्टी जो कि 80% मिडिल क्लास का प्रतिनिधित्व करेगा। इसके जवाब में 80% से ज्यादा लोगों ने उन्हें हाँ कहा है। तो सिर्फ डांस ही नहीं, ट्रंप के कहने पर मस्क ने ट्विटर को खरीदकर उसे एक्स बना दिया था। ट्रंप के चुनाव में बेहिसाब डॉलर लगा दिए थे। सत्ता मिली तो ट्रंप ने भी मस्क को सिर पर बिठाकर रखा। व्हाइट हाउस मानो ट्रंप के बच्चों का खेल का मैदान बन गया। इतनी बेधड़क एंट्री किसी की नहीं थी जो मस्क और उनके परिवार की होती थी। अमेरिकी राष्ट्रपति के एयरफोर्स 1 में कोई दूसरा घुस नहीं सकता था, लेकिन ट्रंप ने मस्क को यहां भी प्रिविलेज दिया। साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा, गोपनीयता से जुड़े सवाल भी उठे, लेकिन ट्रंप ने उसकी परवाह नहीं की। पुतिन से बात की या फिर जेलेंस्की से बात हो, एलन मस्क को हमेशा साथ बिठाए रखा। मेक अगेन ग्रेट अमेरिका, ट्रंप ने ये नारा दिया तो इसे लागू करने का आइडिया एलॉन मस्क ने दिया। मस्क के कहने पर DOGE बनाया गया। मस्क को ही जिम्मेदारी दी कि सरकारी खर्चे कम करे, साथ ही सरकारी फिजूल खर्ची रोक दिया जाए। लेकिन जब बिग ब्यूटीफुल बिल की बात आई तो इलेक्ट्रिक कारों पर सब्सिडी घटाने की बात आई तो दोनों के बीच ठन गई, क्योंकि यही मामला सीधे सीधे एलॉन मस्क की दुकान का था, उस टेस्ला का था जिसे लेकर एलॉन मस्क का ड्रीम था कि दुनिया में सड़कों पर टेस्ला की इलेक्ट्रिक व्हीकल दिखाई दे। साथ ही ट्रंप कह रहे हैं कि एलॉन मस्क का सारा ड्रामा सिर्फ और सिर्फ टेस्ला की वजह से है, जबकि मस्क कह रहे हैं कि उन्होंने कभी टैक्स में छूट या सब्सिडी मांगा ही नहीं था। मस्क ने अपनी बात को साबित करने के लिए पुराना बयान भी शेयर किया है। We don't need the $7,500 tax credit. I would say, honestly, I would just can this whole bill. Don't pass it. That's my recommendation.